सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, एक मुसलमान को कुछ गैर मुसलमानों ने मिलकर जहाज से समुद्र में फेंक दिया, लेकिन इसके बाद में अल्लाह का कुछ ऐसा मौजिज़ा हुआ कि जिसके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है, एक समुद्री जहाज जिस पर काफी सारा बोझ था, तिजारत का सामान और ताजिर उस जहाज पर सवार थे। अब सफर के दौरान यानी कि बीच समुद्र में तूफान की वजह से जहाज इसकोले खाने लगा और बिल्कुल डूबने के करीब हो गया। यह परेशानी देखकर फिर उस जहाज के कप्तान ने एक तरतीब सबके सामने पेश की। वो उन ताजिरों से कहने लगा कि देखो, हमारे इस जहाज के ऊपर बोझ बहुत ज्यादा हो गया है। अब अगर हम सब लोगों को जिंदा रहना है तो आप लोगों को अपना कुछ सामान समुद्र में फेंकना होगा, जिससे हमारा यह जहाज थोड़ा हल्का हो जाएगा और फिर हम सब आसानी के साथ किनारे तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि सामान के मुकाबले में हमारे लिए हमारी जानें ज्यादा कीमती हैं। यह सुनकर सबने कप्तान की बात पर इत्तेफाक कर लिया और फिर सब कहने लगे कि एक हमारे साथ में जो नया सौदागर आया है, यानी कि हमारे साथ में जो एक नया ताजिर आया है, उसके साथ में बहुत ज्यादा सामान है, यानी कि वो अपने साथ में बहुत सारा सामान लेकर आया है। अगर हम सब मिलकर उसको उसके सामान के साथ समुद्र में फेंक देते हैं तो इससे हमारा यह जहाज हल्का हो जाएगा और हमारा यह जहाज आसानी के साथ किनारे लग जाएगा और इस तरह से हम सब इस समुद्र में डूबने से बच जाएंगे। सब ताजिरों ने इस बात पर इत्तेफाक कर लिया, यानी कि सब इस बात पर राजी हो गए। लेकिन जिस ताजिर का सामान समुद्र में फेंका जाने वाला था वो एक मुसलमान था। वो कहने लगा कि मेरे अकेले का ही सामान क्यों फेंका जाए, हम सब लोग इस जहाज पर सवार हैं, हम सब का सामान इस जहाज पर सवार है, फिर मेरे अकेले का ही क्यों। हम सब ताजिरों का थोड़ा थोड़ा सामान समुद्र में फेंका जाए, ऐसा करने से नुकसान भी हम सब में तकसीम हो जाएगा और इस तरह से हम सब की जानें भी बच जाएंगी। लेकिन यह सुनकर फिर उन सब ताजिरों ने इस नए सौदागर के खिलाफ, यानी कि इस नए ताजिर के खिलाफ में बगावत कर दी और उसके साथ में लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। फिर ऐसे करते करते वो लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि सब ताजिरों ने मिलकर उस नए ताजिर को, यानी कि उस मुसलमान ताजिर को उठाया और फिर उसको उसके सामान के साथ में समुद्र में फेंक दिया और फिर अपना सफर जारी रखा। दोस्तों, अब इस नए और मुसलमान ताजिर को समुद्र में फेंक दिया गया। अब वो बेचारा मुसलमान ताजिर बहुत देर तक समुद्र की लहरों से लड़ता रहा और फिर आखिरकार थक हार कर बेहोश हो गया। लेकिन फिर कुछ देर के बाद में जब वो होश में आया तो उसे मालूम चला कि समुद्र की लहरों ने उसे किसी वीरान और नामालूम जजीरे पर लाकर किनारे कर दिया है। ना वहाँ पर कोई आदम था और ना ही कोई आदम जात, दूर दूर तक कोई भी ठिकाना नहीं था, बस एक छोटा सा जंगल था और उसके चारों तरफ पानी ही पानी था। अब वो मुसलमान सौदागर बड़ी मुश्किल से उठा, मुश्किल से सांस ली और फिर वो वहां से चलने लगा, लेकिन अब उससे सही से चला भी नहीं जा रहा था। इसलिए फिर वो घुटनों के बल गिर गया और अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा दिए और कहने लगा, या अल्लाह इस मुश्किल सूरत हाल में मेरी मदद फरमा, या अल्लाह मेरी जान को बचा ले। इस तरह से फिर मुश्किल से वो उस जजीरे पर रहने लगा। ऐसे करते करते फिर उस मुसलमान ताजिर ने वहां पर कई दिन गुजार दिए। इस दौरान उसने दरख्तों से फल तोड़कर खाए और समुद्र से मछलियों को पकड़कर उनसे अपना गुजारा किया। उसे वहां पर कहीं से मीठा पानी भी मिल गया था। अब वो उन फलों को खाता और उस मीठे पानी को पीकर अपना गुजारा करने लगा। और यही नहीं, अब उस मुसलमान ताजिर ने रात की सर्दी और दिन की गर्मी से बचने के लिए उसने जंगल से लकड़ियों को काट काट कर एक छोटी सी झोपड़ी भी बना ली ताकि ठंडी और गर्मी से अपने आप को बचाया जा सके। दोस्तों, एक दिन की बात है, जैसे कहते हैं ना कि गरीबी में आटा गीला, ऐसा ही कुछ इस मुसलमान सौदागर के साथ में हो गया। एक दिन यह मुसलमान सौदागर आग पर अपने लिए खाना बना रहा था। अब वो आग सूखी लकड़ियों की आग थी, इसलिए उड़कर वो उसकी झोंपड़ी में जाकर गिर गई, जिससे उसकी झोंपड़ी में आग लग गई और वो धूं धूं करके जलने लगी। उस बेचारे ने आग को बुझाने की बहुत कोशिश की, मगर थोड़ी ही देर में उसकी पूरी झोंपड़ी जलकर राख हो गई। यह देखकर अब वो मुसलमान ताजिर अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ गया और फिर आसमान की तरफ देखकर चीखने चिल्लाने लगा और कहने लगा, या अल्लाह, आखिर मेरे साथ में यह क्यों हो रहा है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? सारी आजमाइशें, सारी मुसीबतें मेरे ऊपर ही क्यों आ रही हैं?
दोस्तों अक्सर हम लोग भी इस तरह से शिकायत करते हैं कि यह सब मेरे साथ में ही क्यों हो रहा है, यह आजमाइशें मेरे साथ में ही क्यों हो रही हैं, यह मुसीबतें मुझ पर ही क्यों आ रही हैं। ऐसा ही कुछ इस मुसलमान ताजिर के साथ में हो रहा था। इसलिए यह भी कहने लगा, या अल्लाह, एक तो मुझे गलत तरीके से समुद्र में फेंक दिया गया, और अब जो मैंने यह छोटी सी झोपड़ी बनाई थी, या अल्लाह तूने उसे भी जलाकर राख कर दिया। या अल्लाह, अब मेरे पास में कुछ भी नहीं बचा है। मैं इस वीरान और नामालूम जगह पर एक अजनबी हूँ, अकेला हूँ। या अल्लाह, यह सारी आफतें और मुसीबतें मुझ पर ही क्यों आ रही हैं। दोस्तों इस तरह से उस मुस्लिम सौदागर ने बहुत सारी शिकायतें अल्लाह की बारगाह में पेश कर दी और फिर अपना सर पकड़कर रोने लगा, और इस तरह से फिर वो रोता हुआ ही भूखा ही सो गया। लेकिन फिर जैसे ही सुबह उसकी आंख खुली तो सुबह एक हैरत अंगेज वाकया उसका इंतजार कर रहा था। जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उस वीरान जजीरे की तरफ एक जहाज चला आ रहा है। यानी कि सुबह उसको जजीरे की तरफ एक जहाज आता हुआ नजर आया और उस जहाज पर कुछ लोग भी उसे नजर आए। वो जहाज इसे लेने के लिए ही आ रहा था, यानी कि इस मुस्लिम सौदागर की मदद के लिए ही आ रहा था। इतने दिनों के बाद में इंसानों को देखकर वो बड़ा हैरान हुआ, लेकिन इसके साथ ही आज वो बहुत ज्यादा खुश भी हो रहा था, क्योंकि उसके लिए अब एक नई जिंदगी आ गई थी। उसकी जान तो जैसे बची गई थी। फिर उन लोगों ने जल्दी से इस मुस्लिम सौदागर को जहाज पर सवार कर लिया और वो वापस चलने लगे। यह देखकर उस मुस्लिम सौदागर को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसे लेने के लिए इस वीरान जगह पर कोई आ गया है और वो उनके साथ में वापस जा रहा है। अब वो मुसलमान ताजिर सोचने लगा कि इस वीरान जगह पर आखिर यह लोग मेरे पास में आए कैसे, इनको मेरे यहाँ पर होने का पता किसने दिया होगा। बस यही बातें सोचता हुआ फिर वो मुसलमान ताजिर उन जहाज वालों से पूछने लगा कि भाइयों, आप मुझे एक बात बताओ, तुम्हें यह कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ? आपने मुझे इस वीरान जगह पर कैसे ढूंढा? आखिर तुम लोगों को मेरा यह ठिकाना किसने बताया, क्योंकि यहाँ तो एक बिल्कुल अनजान और अजनबी जगह है। उस सौदागर की इन बातों को सुनकर जहाज वालों ने जवाब दिया, हम तो इस समुद्री रास्ते से कहीं पर जा रही थी। इस दौरान हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर आग की लपटें उठ रही हैं और धुआं उठ रहा है। यहाँ देखकर हमें ऐसा लगा जैसे कि यहाँ पर कोई शख्स फंसा हुआ है जो हमें मदद के लिए पुकार रहा है, क्योंकि समुद्र में जब भी किसी को कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, तो इसी तरह से वो आग जलाकर और धुआं उठाकर किसी को मदद के लिए इशारा करता है। बस इसीलिए यहाँ पर आग और धुआं को देखकर हमें भी ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई है जो फंसा हुआ है और उसी ने यह आग जलाई है और इस धुएं के जरिए से वो हमें मदद के लिए पुकार रहा है। बस फिर हम यही सोचकर यहाँ पर आए कि यहाँ पर भी कोई ना कोई जरूर फंसा हुआ होगा। फिर हम यहाँ पर आए तो तुम हमें फंसे हुए नजर आए और हमने तुम्हारी मदद की और इस तरह से तुम्हारी यह जान बच गई। यह सुनकर वो मुसलमान ताजिर बड़ा खुश हुआ और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। फिर उसने अपनी पूरी कहानी उन जहाज वालों को बता दी कि वो किस तरह से तिजारत पर जा रहा था और किस तरह से उसके साथ वालों ने उसको उसके सामान के साथ में समुद्र में फेंक दिया था और फिर किस तरह से समुद्र की लहरों ने उसे एक वीरान जजीरे तक पहुंचा दिया था। यह सुनकर जहाज वाले भी बहुत हैरान हुए और फिर वो कहने लगे, अच्छा, जिस जहाज के बारे में तुम हमें बता रही हो उसके बारे में हम आपको बता दें कि वो जहाज अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया था, बल्कि समुद्र में आए तूफान ने उस जहाज को डुबो दिया, जिससे वो सबके सब लोग मारे गए। और यही नहीं, उनका सारा सामान भी पानी में बह गया। बस उनमें से तुम एक अकेले ही हो जो जिंदा बचे हो। मुसलमान ताजिर यह सब सुनते ही ज़ारों कतार रोने लगा और सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और कहने लगा, या अल्लाह, तेरे काम और तेरे फैसले सबसे बेहतर होते हैं। तू जो भी करता है बेशक अपने बंदे की बेहतरी के लिए करता है। बस हम ही हैं जो बेसब्रे हो जाते हैं, फिर बाद में हमें पता चल ही जाता है कि अल्लाह तेरा जो फैसला होता है वो बिल्कुल सही होता है। दोस्तों इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि ज़िंदगी में कभी भी अगर आपके हालात बिगड़ जाएं तो आप बिल्कुल भी डरे नहीं, आप बिल्कुल भी खौफजदा ना हो। बस आप अल्लाह पर इतना यकीन रखें कि खुदा की हर चीज़ पर हिकमत होती है। ज़िंदगी में जब भी आपका कोई काम रुक जाए, आपकी कश्ती भंवर में फंस जाए, आपकी झोंपड़ी जल जाए, तो आप यह जान लें कि खुदा आपके लिए कोई अच्छा इंतज़ाम कर रहा है। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यह वाकया सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।